गाइस हम ह्यूमंस में एक सुपर पावर होती है कि हमें ये पता होता है कि हमारी कौन सी हैबिट हमारे लिए प्रोडक्टिव है और कौन सी हैबिट हमारे लिए बुरी है। मगर हमें हमारी बुरी हैबिट्स के बारे में पता होने के बावजूद हम लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें ठीक नहीं कर पाते। तो इसके मेन दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि हमारा रूटीन ही वैसा हो चुका है और हम चाह कर भी अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डेली ऑफिस आते जाते हो और ऑफिस से वापस आते टाइम शाम के वक्त आपका फ्रेंड एक शॉप पर रुककर सिगरेट पीता है। और इतना ही नहीं, वो खुद तो सिगरेट पीता ही है और साथ में आपको भी इनकरेज करता है कि आप भी सिगरेट पियो। तो अब इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आप भी सिगरेट पीने लगोगे। तो अब इससे बचने के लिए आप अपना रूटीन ही बदल दो। मतलब आप अपने उस दोस्त के साथ ऑफिस आना जाना छोड़ दो, क्योंकि यही वो रूटीन है जिस वजह से आप सिगरेट पीने के लिए ट्रिगर हो रहे हो। और बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी मैक्सिमम हैबिट्स को क्विट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एनालाइज कर लो कि आप सोशल मीडिया दिन में किस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप उसी टाइम खुद को किसी और टास्क में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिस वजह से हम अपनी बैड हैबिट्स क्विट नहीं कर पाते, वो है इंस्टेंट रिवॉर्ड्स जनरेटेड बाय बैड हैबिट्स। गाइस, हमारी मैक्सिमम बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड हमें इंस्टेंट मिल जाता है और शायद इसीलिए आपके माइंड को उस बैड हैबिट को लेकर इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। अब अपना सिगरेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जितनी बार भी आप सिगरेट का एक पफ लेते हो तो आपकी बॉडी में निकोटीन जाता है और इसी निकोटीन की वजह से आपका ब्रेन तुरंत डोपामिन हार्मोन रिलीज़ करता है और इसी डोपामिन हार्मोन की वजह से आप रिलैक्स्ड फील करते हो। अब गाइस, इस तरीके की हैबिट्स को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है डोपामिन डिटॉक्स। अब इस डोपामिन डिटॉक्स के बारे में कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में भी बात करी है। अब डोपामिन डिटॉक्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें हाई डोपामिन टास्क से खुद को दूर रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि समवन कमेंटेड ऑन योर फोटो, तो आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है कि आपकी फ़ोटो पर भाई किसी ने कमेंट किया है। तो गाइज, ऐसे फ्रीक्वेंटली हाई डोपामिन रिलीज़ की वजह से हमारा ब्रेन हाई डोपामिन का आदी हो जाता है और फिर हमें बाकी लो डोपामिन टास्क करने का मन नहीं करता। अब गाइज, हमारी कोई भी बैड हैबिट बनती कैसे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी बैड हैबिट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और उस दौरान हमारे ब्रेन में क्या क्या न्यूरो चेंजेस होते हैं। अब इसे ऑथर ने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। चलिए समझते हैं। एक दिन लीज़ा नाम की एक लड़की को उसके हस्बैंड ने किसी और लड़की के चक्कर में डाइवोर्स दे दिया, जिस वजह से लीज़ा हमेशा डिप्रेस रहती है। कुछ दिनों बाद लीज़ा ड्रग एडिक्ट हो जाती है। दिन भर में लीज़ा 8 से 10 सिगरेट पी जाती है और बैड ईटिंग हैबिट की वजह से लीज़ा अब मोटी हो गई है और उसकी कोई भी जॉब साल भर से ज़्यादा नहीं टिकती। और तो और लीज़ा पर अब $10,000 का कर्ज है। एक सुबह जब लीज़ा सोकर उठती है तो वो अपनी इस हालत पर बहुत ज़्यादा रोती है और उसे ये एहसास होता है कि वो अपनी इस हालत की खुद ही जिम्मेदार है। और फिर उसने खुद को प्रॉमिस किया कि वो खुद को इस पोजीशन से निकालेगी और ये प्रॉमिस करने के बाद वो तुरंत जॉगिंग पर चली गई। और जॉगिंग से तुरंत आने के बाद लीज़ा ने सबसे पहले अपने रूम को साफ़ किया और अपने सामने से सिगरेट्स की सारे पैकेट्स हटा दी और उसने अपने आगे के लाइफ के गोल्स डिसाइड किए और उन्हें एक पेपर पर लिख लिया और उन्हें पूरा करने में लग गई। आज अब उस दिन को 4 साल बीत चुके हैं और अब लीज़ा एक प्लेजेंट हैप्पी वुमेन है। उसके पास अपना खुद का घर है, परमानेंट जॉब है और उसने अपना $10,000 का डेट भी चुका दिया है। और तो और लीज़ा पहले से ज़्यादा फिट भी है। अब उसी साल साइंटिस्ट ने लीज़ा और उसके जैसे 22 और लोगों को सेलेक्ट किया कि आखिर कैसे इन लोगों ने अपनी हैबिट्स को इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लिया। न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने लीज़ा को बहुत डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने लीज़ा के ब्रेन को स्कैन किया, एमआरआई की। फिर बाद में उन्हें ये समझ आया कि लीज़ा ने अपने ब्रेन के पैटर्न या न्यूरो कनेक्शंस को पूरी तरह से चेंज कर लिया। हालांकि अभी भी लीज़ा के ब्रेन में पुराने न्यूरो कनेक्शंस थे, मगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और इसी वजह से लीज़ा के नए न्यूरो कनेक्शंस उन पर भारी पड़ रहे थे। अब एट लास्ट रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि हम किसी भी पुरानी हैबिट को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हम किसी भी पुरानी हैबिट को धीरे धीरे किसी नई हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब गाइज, हमारा अगला पॉइंट है द हैबिट लूप। हैबिट बनने के 3 मेन फेज होते हैं। पहला क्यू, दूसरा रूटीन और तीसरा रिवॉर्ड, जिसमें से हम सबसे पहले रूटीन को समझते हैं। रूटीन का मतलब होता है बिहेवियर और क्यू का मतलब होता है बिहेवियर को एक्शन में लाने वाला ट्रिगर, और रिवॉर्ड वो प्राइस है जो रूटीन को फॉलो करने के बाद मिलता है। और इसी रिवॉर्ड के चक्कर में हम किसी भी हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं। अब वही हम अपना नोटिफिकेशन वाला एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने हमारी फ़ोटो लाइक की है या कमेंट किया है और उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आया है। अब इस केस में क्यू हमारा नोटिफिकेशन है, रूटीन है हमारा नोटिफिकेशन को देखना, और रिवॉर्ड वो हाई डोपामिन है जो हमारे ब्रेन ने रिलीज़ किया जब हमें ये पता चला कि किसी ने हमारी प्रोफाइल लाइक किया है। साइंटिस्ट के हिसाब से किसी भी हैबिट को बनाने के लिए हमें उसे इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि वो हमारे डेली रूटीन में आ जाए।
अब इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए 1990 में MIT के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ ऐसे चूहों को सेलेक्ट किया जिनका बेसल गैंग्लिया डैमेज हो चुका था। बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का वही पार्ट होता है जिसमें हैबिट्स स्टोर होती हैं, और उन चूहों के ब्रेन में सेंसर्स फिट कर दिए और उन्हें एक टी शेप्ड ट्रैक में छोड़ दिया जिसके एंड में एक चॉकलेट का पीस रखा था, और चूहों को दूसरे एंड पर रखा और बीच में पार्टीशन डाल दिया। अब गाइस, साइंटिस्ट बहुत ज़ोर से एक बार क्लिक का साउंड बजाते और पार्टीशन खोल देते, और पार्टीशन जैसे ही खुलता वैसे ही चूहों को उस चॉकलेट की स्मेल आने लगती और वो नाक उठाकर चॉकलेट सूंघने लगते। वो इधर उधर दीवार पर नाखून मारते, वो उस चॉकलेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते, मगर वो इतनी आसानी से उस चॉकलेट तक पहुंच नहीं पाते। मगर फिर भी कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो चॉकलेट तक पहुंच जाते। और कुछ दिनों तक जब यह एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया गया, फिर बाद में चूहे एक्सपर्ट हो चुके थे और वो जैसे ही क्लिक का साउंड सुनते वो बिना इधर उधर अपना टाइम वेस्ट किए सीधा चॉकलेट की तरफ भागते। तो गाइस, इससे हमें पता चलता है पावर ऑफ हैबिट के बारे में, कि हम कैसे अपने डैमेज्ड ब्रेन्स को नई आदतें सिखा सकते हैं। फिर जब बाद में साइंटिस्ट ने चूहों का बेसल गैंग्लिया ऑब्जर्व किया, तब वो पहले से बेहतर था और उसमें कुछ नए न्यूरो कनेक्शंस आ गए थे। तो अब इस केस में क्यू है हमारा वो क्लिक, और रूटीन है वो ट्रैक, और रिवॉर्ड है वो चॉकलेट। तो गाइज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक से दी है। अगर आपको ये बुक पसंद आई है तो आप इस बुक को अमेज़ॉन से जाकर परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये एक मस्ट रीड बुक है। गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और आपका अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।